हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जा सकते हैं। वो करीब 1 वर्ष से वहां के डॉक्टरों के संपर्क में भी हैं, उनसे टेलीफोनिक सलाह भी ले रहे। सूत्रों से खबर मिल रही है कि किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर वो सिंगापुर में चिकित्सकों से विमर्श करेंगे। इसके लिए उन्होंने पासपोर्ट जारी करने के लिए सीबीआई कोर्ट में अर्जी लगा दी है। बताया जाता है कि सीबीआई कोर्ट में उनकी अर्जी पर 10 जून को सुनवाई हो सकती है। अगली खबर, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने बिहार को सबसे अशिक्षित राज्य बताया। जनसुराज कार्यक्रम के तहत पीके स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार सबसे ज्यादा बेरोजगार भुखमरी वाला राज्य है। सिवान के महाराजगंज प्रखंड के बंगरा गांव में जनसुराज यात्रा के कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि भारत के सबसे गौरवशाली इतिहास वाले राज्यों में से एक बिहार की गिनती आज़ादी के बाद 50 और 60 के दशक तक देश के अग्रणी राज्यों में होती थी, लेकिन 1970 के दशक के बाद से बिहार विकास के मानकों पर धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। अगली खबर, सीतामढ़ी में गृह रक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू हुई। 10 से 17 जून तक पुलिस लाइन में शारीरिक जांच की जाएगी। सीतामढ़ी जिले में होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसको लेकर अभ्यर्थियों की शारीरिक सक्षमता जांच के लिए प्रखंडवार तिथियां निर्धारित कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार प्रखंडवार स्वीकृत बल के आलोक में गृह रक्षकों के नामांकन के लिए वर्ष 2009 एवं 2011 में ही विज्ञापन निकाला गया था। अगली खबर, केंद्र की तर्ज पर बिहार में नेशनल पेंशन की तैयारी है। केंद्र की तर्ज पर बिहार सरकार भी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मृतक कर्मचारी के आश्रित को पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ दे सकती है। इसकी रूल बुक बनाने के लिए वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी गई है। सूत्रों की माने तो कमेटी अपनी रिपोर्ट जून के अंत तक राज्य सरकार को सौंप देगी। नए बदलाव के तहत मृतक कर्मचारियों के आश्रित को उनके आखिरी वेतन भुगतान की 50% राशि पेंशन के तौर पर दी जा सकती है। हालांकि इसका लाभ नए नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लिए कर्मचारियों को पहले ही ऑप्शन चुनना होगा। वैसे भविष्य में एनपीएस के तहत आने वाले पुराने कर्मचारियों के आश्रितों को भी यह लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि केंद्र ने नए एवं पुराने सभी कर्मियों को यह फायदा दिया है। अगली खबर, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत भागलपुर के जर्दालू आम का चयन किया गया है। जिला प्रशासन ने तय किया है कि इस बार जिले में 1 से 1.5 लाख जर्दालू आम के पौधे लगाए जाएंगे। मनरेगा और विभिन्न योजनाओं से 15 अक्टूबर तक यह टारगेट पूरा करना है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इतनी बड़ी संख्या में जर्दालू आम के पौधे लाएंगे कहां से। वन विभाग के पास इतने पौधे नहीं हैं, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब बिहार कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क किया जा रहा। अफसर वहां से 10 से 15 हजार पौधे मिलने की संभावना जता रहे। प्राइवेट नर्सरी से भी पौधे लेने की दिशा में पहल की जा रही है, लेकिन मनरेगा की ओर से तय दर में नर्सरी से पौधे उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं, स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। अगली बड़ी खबर, बिहार के 10 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के दक्षिणी भागों में पछुआ तो उत्तरी भागों में पूर्वा की मजबूत स्थिति बनी है। इसके प्रभाव से तापमान में भी अंतर देखने को मिल रहा। प्रदेश के दक्षिणी भाग में तापमान में वृद्धि होने से प्रचंड गर्मी का असर दिख रहा, तो उत्तरी भाग में पूर्वा के मौसम सामान्य है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी भागों के 19 जिलों में अगले 48 घंटे तक उमस भरी गर्मी का असर रहेगा। इस दौरान तापमान 42 से 44 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं। अब तक सभी जान रहे कि खैनी खाने से कैंसर होता है, यह 100% सही है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हुए रिसर्च में तंबाकू का उपयोग दिल के लिए भी खतरनाक बताया गया। खैनी खाने वाले हार्ट के मरीजों पर शोध हुआ तो दिन में 3 बार से अधिक खैनी खाने वालों को इस शोध में शामिल किया गया। 1000 मरीजों में 23% लोग चबाने वाले तंबाकू का सेवन करते मिले, जिनमें लगभग 20% युवा हैं। दिल के लिए सिगरेट से भी ज़्यादा तंबाकू का सेवन खतरनाक बताया गया है। शोध के मुख्य अनुसंधानक डॉक्टर नीरव कुमार ने बताया कि कैथले में उपचार करने पहुंचे 70% से अधिक ब्लॉकेज वाले मरीजों पर रिसर्च किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा तंबाकू चबाकर खाने वाले मरीज निकले। अगली खबर, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पंप स्टोरेज स्कीम के तहत जल्द ही बिहार में काम आरंभ होगा। ऊर्जा मंत्रालय ने पंप स्टोरेज स्कीम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान सतलज जल विद्युत निगम को जिम्मा सौंपा है। सतलज जल विद्युत निगम को बिहार में पंप स्टोरेज स्कीम पर ऊर्जा मंत्रालय ने जो अनुमति दी है, उस संबंध में ऊर्जा विभाग को पत्र मिल चुका है। जल्द काम शुरू कराए जाने का पत्र ऊर्जा विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के जो लोग बाहर में रहते हैं उनकी भी गणना की जाएगी, उनके बारे में भी पूरी जानकारी ली जाएगी। सीएम नीतीश ने कहा कि जाति आधारित गणना सभी को ध्यान में रखकर किया जा रहा।
सबके विकास के लिए किया जा रहा। किसी की भी उपेक्षा नहीं होगी। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद सीएम नीतीश पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्य में संबंधित मामलों के जानकार रिटायर्ड कर्मियों को भी लगाया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि किसी भी चीज़ का सिर्फ कानून और नियम बना देने से हल नहीं निकलता। ऐसा काम होना चाहिए कि लोगों का स्वभाव भी उस तरह से बन जाए। जनसंख्या नियंत्रण को भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लड़कियों की उच्च शिक्षा पर विशेष जोर दिया है, जिसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। अगली खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार तेजप्रताप यादव ने पटना स्थित इस्कॉन मंदिर पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया। पटना के इस्कॉन मंदिर के 4 व्यवस्थापकों पर तेजप्रताप यादव ने 8 साल के बच्चे का शोषण करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार से भी अपील की है कि जल्द से जल्द चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए। तेजप्रताप यादव ने कहा कि तत्काल इन आरोपियों को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह इस्कॉन मंदिर पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ वहां पर धरना देंगे। अगली खबर, पटना के नीचे दबा है 2500 साल पुराना पाटलिपुत्रा। आईआईटी कानपुर की टीम ने पूरा किया सर्वे और कई इलाकों में जल्द शुरू होगी खुदाई। बिहार की राजधानी पटना यानी प्राचीन पाटलिपुत्रा का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा। अब इतिहास के पन्नों से इसी पाटलिपुत्रा से जुड़ी कई अहम जानकारियों को जुटाने के लिए जल्द ही पटना में खुदाई का काम शुरू होने वाला है। पुराना पटना यानी पटना सिटी के नीचे गौरवशाली पाटलिपुत्रा होने की संभावना जताई जा रही। ऐसे में अब गौरवशाली पाटलिपुत्रा के इतिहास को जानने के लिए पटना के कई महत्वपूर्ण जगहों पर खुदाई की जाएगी। बिहार सरकार ने आईआईटी कानपुर की टीम को चिन्हित स्थलों के सर्वे का काम भी सौंप दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल के बाद अब राज्य सरकार ने बिहार के गौरवशाली इतिहास को बेहतर ढंग से जानने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अगली खबर, बिहार के खगड़िया में बिछेगा उद्योगों का जाल। खगड़िया में उद्योगों का जाल बिछाने का काम शुरू होगा। जिले के परबत्ता प्रखंड के सौड़ पंचायत में कल कारखाने खुलेंगे, जिससे न सिर्फ इस क्षेत्र का विकास होगा बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जानकारी के मुताबिक जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि चयन का प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेजा गया है। सौड़ मौजा में 100 एकड़ जमीन चिन्हित कर उसे बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी बियाडा को पत्राचार किया गया है और इसी में कल कारखानों की शुरुआत होगी। अगली खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर में बीते शुक्रवार को मौजूदगी के दौरान उपद्रव एवं हिंसा के मामले में पुलिस कारण तलाशने के साथ ही पत्थरबाजी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बेकनगंज थाना क्षेत्र की इस घटना को लेकर एसआईटी गठित की गई है। इसके साथ ही इसमें टेरर फंडिंग की भी जांच की जा रही है। बेकनगंज थाना ने इस दौरान 40 पत्थरबाजों की फोटो भी होर्डिंग पर लगा दी है। शहर में इसके पोस्टर भी लगाए गए। कानपुर पुलिस ने 3 जून की घटना में शामिल रहे पत्थरबाजों के फोटो लगाकर पोस्टर जारी किया तो इस पर प्रतिक्रिया भी आने लगी है। एक ने कहा कि पकड़ कर हवालात में ठेले जाएंगे। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती